हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, दिल्ली किस नदी के किनारे पर बसी हुई है? ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी मंदाकिनी और ऑप्शन डी ब्यास। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। बिहार में 3 चरणों में हो सकते हैं विधानसभा के चुनाव। तारीखों में दिवाली छठ का ध्यान रखा जाएगा। 2020 में 3 फेज में हुई थी वोटिंग। इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सूत्रों की माने तो बिहार में चुनाव 3 चरण में हो सकते हैं और ऐसा माना जा रहा है कि वोटिंग की डेट में दिवाली और छठ पर्व का ध्यान रखा जाएगा। 2020 का विधानसभा चुनाव 3 फेज में हुआ था। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने बिहार आएगी, हालांकि अभी तारीख तय नहीं हुई है। नीतीश कुमार का कार्यकाल 22 नवंबर 2025 तक का है और ऐसे में संभावना है कि सितंबर से अक्टूबर के बीच आचार संहिता लग जाएगी। माना यह भी जा रहा है कि सितंबर के आखिरी हफ्ते से चुनाव की शुरुआत हो सकती है, जो कि पूरे अक्टूबर तक चलेगी। अक्टूबर में 3 बड़े त्योहार हैं। ऐसे में ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि चुनाव 3 चरणों में करवाए जा सकते हैं। वहीं नवंबर के पहले हफ्ते में इसके नतीजे आ सकते हैं। डीपफेक वीडियो से रोमांस स्कैम 2 साल में 16 गुना बढ़े। आधे पीड़ित 25 वर्ष से कम उम्र के हैं। इस साल डीपफेक के जरिए 80 लाख स्कैम होंगे। ऑनलाइन डेटिंग ने पार्टनर की तलाश को आसान बना दिया है, लेकिन डीपफेक तकनीक ने इसे खतरनाक जाल में बदल दिया है। एआई आधारित तकनीक विकसित होने के चलते रोमांस स्कैम के केस बेतहाशा रूप से बढ़ रहे हैं। ब्रिटिश सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में डीपफेक वीडियो का सहारा लेकर करीब 80 लाख स्कैम्स होंगे, जो 2023 के 5 लाख की तुलना में 16 गुना अधिक है। साइबर फर्म मैकएफी की रिपोर्ट बताती है कि दुनिया भर में इस साल होने वाले कुल ऑनलाइन स्कैम्स में से 20% से अधिक रोमांस से जुड़े हुए होंगे। इनमें आधे से ज्यादा पीड़ित 25 वर्ष से कम आयु वर्ग के हैं। एआई के लगातार उन्नत होने के चलते डीपफेक इतने असल लगने लगते हैं कि इन्हें खास तकनीक की मदद से भी पकड़ना नामुमकिन हो रहा है। बैंकों से मिलने वाला कर्ज सस्ता हो सकता है। ब्याज दर में 0.25% की कटौती संभव। 4 से 6 जून को होनी है आरबीआई की मीटिंग। आने वाले दिनों में लोन सस्ता हो सकता है और इस महीने 4 से 6 जून को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होनी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इस बार भी रेपो रेट में 0.25% की कटौती कर सकती है। इससे पहले हुई 2 बैठक में 0.50% की कटौती हो चुकी है और इससे रेपो रेट गिरकर 6% पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 सदस्य होते हैं और इनमें से 3 आरबीआई के होते हैं, जबकि बाकी के केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। पश्चिमी देशों में 80 साल बाद फिर वर्ल्ड वॉर का डर। 55% लोगों का मानना है कि विश्व युद्ध होगा। रूस, अमेरिका और परमाणु हथियार इसकी सबसे बड़ी वजह। बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध यानी 1939 से 1945 की समाप्ति को 80 साल बीत चुके हैं, लेकिन वैश्विक शांति की नींव फिर से डगमगाने लगी है। यूगोव के ताज़ा सर्वे के मुताबिक अमेरिका और यूरोप के लोग 5 से 10 साल में तीसरे विश्व युद्ध की आशंका जता रहे हैं। रूस के साथ बढ़ता हुआ तनाव, अमेरिका की विदेश नीति और परमाणु हथियारों का खतरा इस बात की सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। सर्वे में शामिल 55% लोगों ने माना कि एक और वैश्विक युद्ध संभव है। वहीं 76% का मानना है कि वर्ल्ड वॉर में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। लोगों को ये भी डर है कि यह दूसरे विश्व युद्ध के मुकाबले कहीं अधिक विनाशकारी होगा। यूरोप और अमेरिका में लोग अपने देशों को इस युद्ध में शामिल होने की आशंका जता रहे हैं। बांग्लादेश ने करेंसी से पूर्व राष्ट्रपति मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटाई। नए नोट पर हिंदू बौद्ध मंदिरों की तस्वीर 1972 से 5 बार बदली है डिजाइन। बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक ने 1000, 50 और 20 टका नए नोट जारी किए हैं। इन नोटों से देश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर को हटा दिया गया है। इसके अलावा 500, 200, 100 और 10 टका के नए नोट जल्दी जारी होंगे। इसे लेकर बांग्लादेश सेंट्रल बैंक के प्रवक्ता आरिफ हुसैन खान ने कहा कि नए डिजाइन में किसी व्यक्ति की तस्वीर नहीं होगी। नए नोटों पर देश के पारंपरिक स्थलों को जगह मिली है। एयर इंडिया ने टर्किश कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया। मेंटेनेंस के लिए तुर्की नहीं जाएंगे प्लेन। सीईओ विल्सन बोले, देश भावना का सम्मान जरूरी। एयर इंडिया ने अपने बोइंग 777 विमानों का मेंटेनेंस करने वाली कंपनी टर्किश टेक्निक के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया है। ये फैसला तुर्की के पाकिस्तान को सपोर्ट करने के बाद लिया गया। कंपनी के सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन ने एनडीटीवी से कहा कि अगर मौजूदा हालात में बिजनेस जारी रखने में दिक्कत है तो हम विकल्प तलाशेंगे।
हम जनता की भावनाओं का सम्मान चाहते हैं। सीईओ ने बताया कि कुछ विमान पहले से तुर्की में मेंटेनेंस के लिए भेजे जा चुके हैं। बाकी के विमानों की सर्विसिंग के लिए अब भारत सरकार की कंपनी AIESL, अबू धाबी और सिंगापुर जैसे विकल्प देखे जा रहे हैं। टेस्ला फिलहाल भारत में कारें नहीं बनाएगी। केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी ने कहा, कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग में कोई दिलचस्पी नहीं, सिर्फ 2 शोरूम खोलेगी। खबर है कि इलॉन मस्क की इलेक्ट्रिक कार मेकर कंपनी टेस्ला फिलहाल भारत में कारें बनाने की योजना नहीं बना रही है। भारी उद्योग मंत्री HD कुमारस्वामी ने कहा कि टेस्ला सिर्फ 2 शोरूम खोलना चाहती है, मैन्युफैक्चरिंग में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। कंपनी ने मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में शोरूम बनाने के लिए जगह फाइनल कर ली है और 25 से ज्यादा लोगों की भर्ती भी कर ली है, लेकिन लोकल प्रोडक्शन अभी कंपनी के एजेंडे में नहीं है। भारत में 40 साल बाद हो रहा है IATA। पीएम मोदी ने कहा, इंडियन एविएशन सेक्टर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी। IATA की एनुअल जनरल मीटिंग AGM में इंटरनेशनल एविएशन सेक्टर के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये इवेंट 4 दशक बाद भारत में हो रहा है। इन 4 दशकों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। आज भारत पहले से ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का एविएशन सेक्टर ग्लोबल एयर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एक प्रमुख खिलाड़ी है। ग्लोबल एविएशन इकोसिस्टम में हम न केवल एक विशाल मार्केट हैं, बल्कि पॉलिसी, लीडरशिप, इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के प्रतीक भी हैं। जेपी नड्डा सोलन में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। खुली जीप में सवार होकर किया लोगों का अभिवादन। कोर ग्रुप की लेंगे मीटिंग। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा यानी जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश के सोलन पहुंचे। नड्डा यहां पर मॉल रोड पर निकाली बीजेपी की तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। इसमें खूब भीड़ उमड़ी। नड्डा ने खुली जीप में सवार होकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद इंडियन आर्मी ने जिस तरह की जवाबी कार्रवाई की है और शौर्य दिखाया, उसे गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने 4 संसदीय क्षेत्रों के अलावा 17 ब्लॉक स्तर पर भी तिरंगा यात्रा निकाली है। इसी कार्यक्रम में सोलन में भी ये यात्रा निकाली गई थी, जिसमें जेपी नड्डा भी शामिल हुए। जालंधर में अंबेडकर प्रतिमा पर कालिक पोती। खालिस्तानी आतंकवादी पन्नू के खिलाफ UAPA के तहत मामला दर्ज। प्रतिमा पर SFJ लिखा। खबर है कि खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस SFJ के आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने जालंधर में फिल्लौर स्थित राधा स्वामी कॉलोनी में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर कालिक पोतवा दी। घटना के बाद SSP जालंधर हरविंदर सिंह विर्की ने पन्नू के खिलाफ UAPA व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार की 41वीं बरसी मनाई जा रही है और आतंकवादी पन्नू ने दावा किया कि डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा मूर्ति पर SFJ संगठन की तरफ से कालिक पोती गई है। इतना नहीं, प्रतिमा पर SFJ का नाम लिखा गया है और खालिस्तान का झंडा भी लगाया गया। SFJ ने इस घटना का एक वीडियो जारी करते हुए 6 जून को पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में अंबेडकर की अन्य मूर्तियों को भी इसी तरह कालिक पोतने की धमकी दी है। तेज प्रताप यादव पर तेजस्वी यादव बोले, लालू फैसला ले चुके हैं, मैं किसी की निजी जिंदगी पर कुछ नहीं कहूंगा। तेज प्रताप यादव ने कहा था, पार्टी में जयचंद हैं। अनुष्का यादव के साथ तस्वीरें वायरल होने के बाद तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया गया। तेज प्रताप यादव ने बैक टू बैक पोस्ट किए हैं और एक पोस्ट में तेज प्रताप यादव ने जयचंद का जिक्र किया। लिखा कि मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना, जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी। जयचंद वाले सवाल पर तेजस्वी यादव ने प्रतिक्रिया दी। वहीं तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस पर फैसला ले लिया है। पार्टी और बिहार की भलाई किसमें है, ये बात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अच्छी तरह से जानते हैं। मैं किसी की निजी जिंदगी पर टिप्पणी नहीं करता। दिल्ली हाईकोर्ट बोला, सदगुरु की आवाज, चेहरा, पहनावा खास, उनकी इजाजत के बिना कोई इनका इस्तेमाल नहीं कर सकता। कई वेबसाइट्स को बंद करने का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने सदगुरु जग्गी वासुदेव के पक्ष में एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि कोई भी उनकी आवाज, चेहरा, पहनावा, बोलने का अंदाज या और किसी भी तरह से उनकी पहचान को बिना इजाजत के इस्तेमाल नहीं कर सकता, खास करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए। दरअसल कुछ वेबसाइट्स और सोशल मीडिया अकाउंट्स AI तकनीक के जरिए सदगुरु की आवाज और वीडियो में बदलाव करके उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। इसे लेकर सदगुरु ने कोर्ट में याचिका दायर की और उनकी पहचान का गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सदगुरु की पहचान जैसे उनका चेहरा, आवाज, पहनावा वगैरह बिल्कुल खास है और उसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जा सकता। अगर इसे नहीं रोका गया तो ये जानकारी गलत फैलाने वाले महामारी की तरह इंटरनेट पर फैल सकती है।
जेईई एडवांस का रिजल्ट हुआ जारी। कोटा के राजीत गुप्ता टॉपर बने। कट ऑफ 74% मार्क्स। JOSAA काउंसिल रजिस्ट्रेशन 3 जून से। IIT कानपुर ने जेईई एडवांस्ड एग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा में शामिल हुए कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट jeiadv.ac.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कुल 1,80,422 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए थे, जिसमें से 54,378 क्वालिफाई हुए हैं। बता दें कि कोटा में रहकर तैयारी करने वाले राजीत गुप्ता ने परीक्षा में टॉप किया है। राजीत के पिता दीपक गुप्ता कोटा में ही BSNL में इंजीनियर हैं, जबकि मां डॉक्टर श्रुति अग्रवाल कोटा के JDB गर्ल्स कॉलेज में प्रोफेसर हैं। बेंगलुरु में कोहली के पब पर कार्रवाई। स्मोक जोन नहीं था। मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ FIR। पिछले साल देर रात खोलने पर केस हुआ था। बेंगलुरु में क्रिकेटर विराट कोहली के 18 कम्यून पब और रेस्टोरेंट पर कार्रवाई हुई है। पब में स्मोकिंग जोन नहीं होने के कारण पुलिस ने मैनेजर और स्टाफ के खिलाफ FIR दर्ज की है। विराट का 18 कम्यून पब MG रोड पर स्थित है। पुलिस ने बताया कि पब में COTPA एक्ट यानी सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट के नियमों का उल्लंघन हो रहा था। एक्ट की धारा 4 और 21 के तहत FIR दर्ज हुई है। COTPA एक्ट के अंतर्गत होटल, रेस्टोरेंट, एयरपोर्ट जैसे सार्वजनिक जगहों पर अलग से स्मोकिंग जोन बनाना जरूरी है। चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में दुष्कर्म के दोषी को उम्र कैद। 30 साल जेल में रहना होगा। बिरयानी वेंडर ने 19 साल की स्टूडेंट का शोषण किया था। तमिलनाडु के चेन्नई स्थित अन्ना यूनिवर्सिटी में हाई प्रोफाइल यौन शोषण मामले में दोषी ज्ञानशेखरन को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। महिला कोर्ट की जज M राजलक्ष्मी ने कहा कि दोषी को बिना किसी छूट के कम से कम 30 साल जेल में रहना होगा। दोषी पर 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ज्ञानशेखरन को 28 मई को दोषी ठहराया गया था और उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न, दुष्कर्म, धमकी और अपहरण समेत सभी 11 आरोप सही साबित हुए थे। मामले में कम से कम 29 गवाहों ने गवाही दी और पुलिस ने 100 पन्नों का चार्जशीट दाखिल किया था। IPL फाइनल। अहमदाबाद जाने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000। रात 12:30 बजे तक मेट्रो चलेगी। स्टेडियम की 80,000 सीटें ऑनलाइन बिकी। IPL का फाइनल मंगलवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं फाइनल की क्लोजिंग सेरेमनी की थीम ऑपरेशन सिंदूर होगी। कार्यक्रम में तीनों सेनाओं के प्रमुखों को इन्वाइट किया गया है। हालांकि अब तक इनके ऑफिस से सेरेमनी में शामिल होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं पूरे स्टेडियम को तिरंगे रंग की लाइट से सजाया जाएगा और इस दौरान सिंगर शंकर महादेवन का लाइव कॉन्सर्ट होगा। उधर बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट्स का किराया 25,000 तक पहुंच गया। सामान्य दिनों में ये किराया 3,500 से 5,000 रुपए तक रहता है। इसी तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 80,000 टिकट बिक चुके हैं। अहमदाबाद स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 1,32,000 है। 25,000 सीटें रिजर्व रखी गई हैं। इंदौर के लापता कपल में पति राजा का शव मिला। पत्नी सोनम की तलाश जारी। हनीमून मनाने गए थे मेघालय। 11 दिन से थे लापता। मेघालय के शिलोंग में 11 दिन से लापता इंदौर के कपल में से पति राजा रघुवंशी का शव बरामद हुआ है। बता देंगे इंदौर के दंपति राजा और सोनम रघुवंशी हनीमून मनाने के लिए मेघालय गए थे। यहाँ दोनों ओसरा हिल्स से 23 मई की शाम के बाद से लापता हो गए थे। तब से अलग अलग 6 टीमें उनकी सर्चिंग में जुटी हुई हैं। 11 दिन बाद राजा का शव खाई से बरामद किया गया है। राजा के भाई सचिन ने उनका शव मिलने की पुष्टि की है। हाथ पर राजा नाम लिखा है। वहीं राजा के दूसरे भाई विपिन ने पहचान की है जहां स्कूटी मिली थी। वहीं से करीब 20 से 25 किलोमीटर दूर शव मिला है। वहीं सोनम की अभी तलाश जारी है। देश में कोरोना से 24 घंटे में 6 लोगों की गई जान। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की की गई जान। 3,976 एक्टिव केस। केरल में सबसे ज्यादा 1435 मामले सामने आए। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक्टिव केसों की संख्या 3,976 पहुंच गई है। स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट के मुताबिक 10 दिन में 15 गुना मामले बढ़े हैं। वहीं केरल में सबसे ज्यादा 1435 केस हैं। महाराष्ट्र एक्टिव मामलों के मामले में दूसरे नंबर पर है। यहाँ 506 मरीज हैं। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों की संख्या 34 पहुंच गई है। वहीं बीते 24 घंटे में 6 लोगों की जानें गई हैं। अहमदाबाद में 18 साल की गर्भवती लड़की और 47 साल की महिला की कोरोना से जान गई। इससे पहले रविवार को दिल्ली में 22 साल की लड़की और तमिलनाडु में 25 साल के लड़की की कोरोना से जान गई थी। आज का सुविचार, यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो आपको मेहनत तो करनी होगी, और यदि आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा सफल होना है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।